कथा हमें क्या सिखाती है? मर्यादित जीवन में मर्यादा से बड़ी और कोई पूंजी नहीं है, मर्यादा से बड़ी और कोई सेवा नहीं है, मर्यादा से बड़ी और कोई भक्ति नहीं है मेरे भाई। खान पान का विशिष्ट ध्यान दे, भजन भक्ति का विशिष्ट ध्यान दे, पहनने ओढ़ने का विशिष्ट ध्यान दे, मनुष्य अपने श्रृंगार का विशिष्ट ध्यान दे। नारी हो नारी बनकर के रहो, नर हो तो नर बनकर के रहो। आजकल की नारी सब अभद्रता और अपयश की उस कीर्ति में जा रही है जिसका वर्णन करना भी कठिन है। नर नारी में भेद बताना कठिन हो गया। सब नारी है, मर्यादा खत्म हो गई, सब गंध मचा लिया हम सब। वस्त्रों की मर्यादा खत्म हो गई। भगवान की भागवत में जब ठाकुर जी कंस को मारने जाते हैं और दर्जी के घर जाते हैं तो उन्हें एक वरदान दिया था। बोले क्या? दर्जी ने भगवान के कपड़े छोटे करे थे तो वरदान मिला था कि दर्जी तुझे वरदान है कि कलिकाल के अंदर तुझे कपड़े से महंगी सिलाई मिलेगी। ये तो समझ में आया कि कपड़ा 200 का, सिलाई 600 की। दूसरा वरदान दिया था तुझे कपड़े सिलने के नहीं, फाड़ने के पैसे मिलेंगे। तो आज कलिकाल में वो प्रभाव देख रहे हो ना, सब मर्यादा खत्म हो गई। पहले ना कपड़ा पहनते थे ना बच्चा तो पूरा सिला हुआ, और किसी का फट जाता था तो समझता बड़ा गरीब है, तो हम उसको 2, 5, 10, 20 देकर मदद करते, तेरा कपड़ा सिला लेना। तेरी गरीबी देखकर दया आ गई। अब करोड़पति धनंजय सेठों के बच्चे फटा कपड़ा पहन करके चलते हैं। धनंजय सेठों के बच्चे। एक बार हम इंदौर प्रवास पर थे, गाड़ी में निकल रहे, सत्य घटना पर आधारित। तो एक जीजी देवी बच्ची थी, नवीन बच्ची, 20-25 बरस की। उसके कपड़े यहां से फटे, यहां से फटे, यहां से फटे, यहां से फटे। उसको देखकर मेरे को बड़ी दया आ गई। मैंने सुमित भाई से कहा गाड़ी रोको। मैंने 500 रुपए लिया और देवी को कहा देवी जाकर करके अपना कपड़ा सिला लेना, तेरी गरीबी देख करके मेरा तो छाती भर आई। उसने हमारा हाथ झटकारते हुए कहा महाराज, बोले मुझे भिखारी समझ में। कहा देवी मैं जानता हूं तुझे सदमा लगा है गरीबी का, ये तेरे इतने कपड़े फटे इसलिए मैं तेरे कोई भेंट दे रहा हूं। मैं कोई गरीब नहीं हूं, गरीब नहीं तो देवी ये कपड़ा इतना फाड़ कर क्यों पहन रखा है? गुरुजी आप क्या, ये फैशन है। कैसा फैशन? बदन की नुमाइश करना कोई फैशन होता है? फिर तुम कौन हो गरीब नहीं तो? बोले मैं यहाँ के विधायक जी की पुत्री हूं। अब बताओ ये कौन सा न्याय हुआ? यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से फटा, अपने बदन की नुमाइश करना। नारी का श्रृंगार क्या है? पहले कपड़ा फटा होता था तो दया आती थी और उसकी मदद करते थे, अब कपड़ा फाड़ करके पहन रहे हैं। हमने सारी मर्यादाएं खत्म कर दी, मर्यादा की सारी सीमा उल्लंघ दी। और ये जींस टॉप वाले सारे बच्चे अमर्यादित हो रहे हैं, और फिर चंद भेड़िए जब इनके बदन को देख रहे हैं और नुमाइश कर रहे हैं, और फिर तुम्हारी बेटियां नष्ट हो रही है, तो दोषी कौन? पहले दोषी आप और हम हैं, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को उचित कपड़ा पहनना नहीं सिखाया। हमने हमारे बच्चों को शुद्ध कपड़ा पहनना नहीं सिखाया। हम हमारे बच्चों को पूरा वस्त्र पहनना नहीं सिखा रहे। और सबसे बड़ी दया वहां थी साहब, आजकल विवाह समारोह होते हैं ना, तो 5 बरस की बच्ची को छोटा कपड़ा पहना करके पिता मंच पर खड़ा करता है और नोट उड़ाते हुए डांस कराता है। पिता मस्त होकर नोट उड़ा रहा है, बेटी नाच रही है, फटे कपड़े पहने उस बेटी को चंद भेड़िए देख रहे हैं, और पिता गीत बजवा रहा है, बेबी डॉल हम सोने दी, और नोट उड़ा रहा है। और उस बच्ची को चंद भेड़िए देख करके वो 5 से 8 बरस की होती है, उसका भी बलात्कार किया जाता है। तो उसमें दोषी कौन? क्योंकि हमने हमारे बच्चों को पूरा कपड़ा नहीं पहनाया, इसलिए दोषी आप और हम। हमने हमारी बच्चों को मर्यादा नहीं सिखाई, हमने हमारी बच्चों को उत्कृष्ट वस्त्र का ज्ञान नहीं दिया। बेटियां पुष्प के समान हैं, रत्न के समान हैं, उन्हें ढाक करके रखना चाहिए। ऐसे भरे बाजार में और इतना गंदा वस्त्र जो आपके, अरे भाई आमंत्रण हम दे रहे हैं गलत चीजों का। बच्चों को पूरा वस्त्र पहनाओ, मर्यादित वस्त्र पहनाओ।
और इसीलिए हमने कथाओं में नियम ले लिया। मंच पर भी सलवार सूट पहनी हुई, पूरे वस्त्र पहनी हुई, ये साड़ी पहनी हुई बेटी आई तो ही मंच पर आ सकती है। कुर्ता पजामा पहना हुआ ही वो पुरुष तो आ सकता है। मर्यादित वस्त्र हो, जींस टॉप वाले अलाउ नहीं। जैसे पब डिस्को जाते हैं तो जींस टॉप और मिनी स्कर्ट के बिना नहीं जाने दिया जा सकता, उसी प्रकार कथा में भी आओगे तो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा या साड़ी के बिना आपको आने नहीं दिया जाएगा। ये भी हमारी मर्यादा की पुंज है, हमारी धर्म गादी है, हमारी पीठ है। कुछ भी पहन कर आएंगे।